उन्होंने वैसे पहले इंडिया पाकिस्तान मैच को लेके भी एक हैरानकुन स्टेटमेंट दी थी, अब तो कमाल ही कर दी। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है ना तो उनके मुताबिक ये अपसेट होगा। मतलब इससे पहले उन्होंने कहा कि मैं दुआ करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे, क्योंकि वो हशर करना इंडिया ने, मतलब उनकी बात का मतलब ये था कि देखा नहीं जाना पाकिस्तानी फैन से। ये बात सच है कि ऑन पेपर इंडिया की टीम पाकिस्तान से बहुत तगड़ी है, बट T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और वो एक खुद क्रिकेटर है बासित अली, तो वो समझते होंगे कि इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है। वैसे आप इंडिविजुअल क्रिकेटर्स को कंपैरिजन करें तो शायद एक दो क्रिकेटर्स हैं जो इंडिया के क्रिकेटर के साथ मैचअप कर सकते हो, बट T20 गेम है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है मामला। बट अफगानिस्तान पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, मैं इससे पहले बात कर चुका हूं कि मेरे ख्याल में अब तक, अभी जब श्रीलंका की टीम अनाउंस नहीं हुई है, उस वक्त तक एशिया कप में ऑन पेपर जो टीम सेकंड नंबर पे है वो शायद अफगानिस्तान की है। और मेरा ये जाती मानना है कि अफगानिस्तान का जो स्पिन अटैक है वो शायद इंडिया से भी ज्यादा तगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान ये मुकाबला वैसा उस तरह का नहीं है। अगर ऑन पेपर मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा एज अफगानिस्तान को हासिल हो। इब्राहिम जदरान, गुरबाज, मोहम्मद नबी, राशिद खान, ये वो नाम हैं जो कि किसी भी टीम को परेशान कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि मेरा जाती ख्याल ये है कि जो इनमें कैपेबिलिटी है अफगानिस्तान की, ये इंडिया को भी टफ टाइम दे सकते हैं। और नो वन नोज कि शायद एक कांटे का मुकाबला आपको देखने को मिले, जिसमें हम खुद प्रेडिक्ट करते हैं ना कि यार वर्ल्ड कप खेला इंडिया ने, कोई मैच नहीं हारा, आगे चैंपियंस ट्रॉफी खेली, कोई मैच नहीं हारी। बट मुझे लगता है कि शायद ये T20 एशिया कप में ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान इंडिया के आगे थोड़ा सा बताए उनको मजेदार मुकाबला टाइप हो सीन, शायद जीत भी जाए। बट इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है। अफगानिस्तान उसके बाद मुझे बेहतर स्कोर लग रहा है। अब अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान मैच में अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है, मेरा नहीं मानना कि ये एक अपसेट होगा, बट मैं खुश जरूर हूंगा कि पाकिस्तान ने एक तगड़ी टीम को हराया, क्योंकि अफगानिस्तान अब एक डिफरेंट टीम बन के सामने आ चुकी है। मुझे याद है जब पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 खेला था, उससे पहले हमने, वो चूंकि वनडे फॉर्मेट में था, क्योंकि उसको वर्ल्ड कप वनडे फॉर्मेट में था। अब चूंकि वर्ल्ड कप 2000 आगे जो नेक्स्ट ईयर में शुरू होना है वो T20 फॉर्मेट में, इसलिए एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में। बाई चांस उस वक्त भी हमने 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी और हम जीते थे। ये श्रीलंका के अंदर हुई थी। उस मगर एशिया कप हम बुरी तरह से हारे, और फिर वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहली मर्तबा वनडे फॉर्मेट में शिकस्त दी थी। अब फिर हम ट्राई सीरीज, पहले हम अफगानिस्तान, उसमें UAE भी शामिल है, बट बाई चांस ऐसा ही है कि फिर हम अफगानिस्तान के साथ खेलने जा रहे हैं, और फिर आगे एशिया कप में भी मुकाबला होने वाला है हमारा। अभी मुझे भी लग रहा है कि अफगानिस्तान एक तगड़ा है, बट अपसेट वाला मामला नहीं है। दोनों टीमें इक्वल कैरी करती हैं। हाँ, ये कहना कि आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के हम पल्ला बन चुकी है, ये पाकिस्तान की, आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान को इन चीजों पर, इन ग्राउंड्स के ऊपर सोचना है कि आज अफगानिस्तान भी आपके पल्ले में आ चुकी हुई है, बल्कि आपसे बेहतर शेप में है कहीं पर भी। लाइक आप ICC अवार्ड 2024 के देखिए तो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अजमतुल्लाह उमर जई को मिला। इज अ वंडरफुल ऑलराउंडर। अगर आप ICC ODI टीम देखें, उसमें गुरबाज भी है, उसमें राशिद खान भी हैं, उसमें अजमतुल्लाह उमर जई भी हैं, तो 3 अफगानी क्रिकेटर ICC की वनडे टीम के अंदर, लाइक व्हाइट बॉल टीम के अंदर है। तो सोचना होगा कि उनकी क्रिकेट डिफरेंट हुई है, और बहुत डिफरेंट हुई है। उन्होंने शायद सब टीमों को हरा रखा हुआ है, एक इंडिया बची हुई है। अब एशिया कप में क्या होता है, दोनों के बीच अगर कोई मुकाबला हो पाता है तो क्या होगा, वो रिजल्ट देखेंगे। बट एक अच्छा मैच होगा। अगेन शारजा में उनका पलड़ा भारी है अफगानिस्तान का, वो सारी चीजें उनकी मापी हुई हैं। अगरचे दुबई में भी मापी हुई है, मगर वहां पे पिच भी उनका कहाँ मानती है। दुबई में कंडीशन थोड़ी सी उनके लिए इतनी फ्रेंडली नहीं जितनी अफगानिस्तान शारजा में है। शारजा में पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान बहुत टफ है, बट दुबई में आई गेस के थोड़ा डिफरेंट मैच जरूर हो सकता है। मगर लास्ट टाइम भी आपको याद होगा, नसीम शाह ने 2 छक्के मार के जितवा दिया था हमें मैच। खैर, जिन मैच का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ 2023 में जो हुआ था, उसमें भी एक मैच के अंदर बिल्कुल लास्ट में जाके पाकिस्तान जीता था, वो भी हम तकरीबन हारा हुआ मैच था हमारे लिए। अफगानिस्तान करीब आके उन्होंने 2023 में हमें शिकस्त दी थी। 24 में हमारा आमना सामना T20 में हुआ नहीं। आई गेस कि अगर होता तो शायद वो भी हमें आराम से हराते। जाहिर है वहां पे हम USA से भी हारे हैं, इंडिया से भी हारे हैं, एक कनाडा वगैरह से हम मतलब जाके कहीं पे जीत पाए थे। मुझे भी लगता है कि अफगानिस्तान को हराना पाकिस्तान के लिए टफ है, और अगर जीत मिल जाएगी तो मुझे खुशी होगी कि हमारी टीम अच्छे टेम्पो में आई है। अगर हम ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान को हरा देते हैं और हम जीत जाते हैं, तो मेरा मानना है कि हम एक अच्छे टेम्पो में आएंगे, एशिया कप देखने का मजा ज्यादा आएगा। बट हरा देना एक अपसेट नहीं है, मेरा ख्याल है अपसेट नहीं है। बाजू का बासित भाई थोड़ा जज्बाती होकर बयान दे देते हैं, शायद वो ज्यादा दुखी हैं। हम भी हैं, पाकिस्तान टीम की हालिया जो हालत बनी हुई है किसी भी फॉर्मेट के अंदर, मगर ये कहना कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान को हराएगा तो वो अपसेट है, आई गेस
इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। एक फेयर मैच होगा अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है, एक अच्छा टेम्पो बनेगा पाकिस्तान का, जो कि मैं इंतजार भी कर रहा हूं कि ऐसा हो जाए, बट अपसेट नहीं होगा। हाँ, ये बात सच है कि अफगानिस्तान की टीम ऑन पेपर मुझे भी पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर जरूर लग रही है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर अफगानिस्तान को हम हरा देते हैं तो क्या ये अपसेट होगा? जी, तो फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने स्टेटमेंट दी है कि अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को एशिया कप में हरा देता है तो हमारे लिए ये एक अपसेट होगा। देखें, इस बात को सिर्फ एक पहलू से नहीं देखा जाएगा। देखें, 2023 के वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी थी। उससे पहले भी काफ़ी टफ कंपटीशन दिया 2022 में और 2023 के एशिया कप में। देखिए, ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान की टीम अब वैसी नहीं रही जैसे वो पहले हुआ करती थी। उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ बहुत इम्प्रूव किया है। ख़ासकर गुलबदीन नाइब, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, बहुत उनकी उम्दा परफॉर्मेंसेज हैं। और देखें, वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में वो टीम ज़रा कमज़ोर है, बट T20 ऐसी गेम है जिसमें कोई भी टीम किसी भी वक्त गेम चेंज करने की ताकत रखती है। देखिए, उनके पास काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, स्पेशली उनकी बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन और ऑलराउंडर्स। ये तीनों ही उनका कॉम्बिनेशन बहुत उम्दा है, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि वो टीम पाकिस्तान को शिकस्त दे सकती है। एक और यहाँ पर उनको अनफेयर एडवांटेज है, ये है कि उनका जो होम ग्राउंड है वो है UAE के ग्राउंड्स वगैरह, अबू धाबी, शारजा और दुबई क्रिकेट स्टेडियम। जो उनके रिसेंट सीरीज़ वगैरह होती रही हैं वो भी वो वहीं पर खेलते रहे हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। और उनके जो बॉलर्स और बैट्समैन होंगे उनको इस बात का बखूबी इल्म होगा कि बॉल कहाँ पर करनी है और किस तरह की बॉल पर किस तरह की शॉट खेलनी है। तो होपफुली अब देखते हैं एशिया कप में क्या होता है। देखिए, एक और बात है, देखिए जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है ना, ये ज़रा वनडे और टेस्ट में ज़रा तेज़ खेलते हुए दिखाई देती है, जिससे ये बात साबित होती है कि T20 में ये टीम किसी भी टीम को टफ कंपटीशन दे सकती है। और अगर एक तरह से ये बात की जाए कि ये टीम इंडिया को भी टफ कंपटीशन देगी और हो सकता है कि अफगानिस्तान की टीम फाइनल खेले, तो देखें इसमें भी कोई कुछ गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। और देखिए, एक और बात ये भी है कि जो अफ़गानिस्तान का टॉप ऑर्डर है जिसमें नामवर बल्लेबाज आ जाते हैं। देखिए, अगर ऐसा होता है कि अफ़गानिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो शुरू पर ही फ्लॉप हो जाता है, शुरू के चंद ओवर्स में ही, जो बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं उन पर, तो इंडिया पाकिस्तान उनको आराम से हरा सकते हैं अगर उनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता और वो खेल जाते हैं 10 ओवर में 60 स्कोर भी हो जाता है 1-2 विकेट्स के नुकसान पर, तो ये बहुत टफ कंपटीशन जा रहा है। ये बात जहन में ज़रूर रखनी होगी कि जो UAE की पिचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं और काफ़ी टफ पिचेस होती हैं बैट्समैन के लिए।